दिस इज मजहर अली और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक फॉर योर पीएचडी और एमफिल। पीएचडी हो या एमफिल, बोथ आर इम्पॉर्टेंट डिग्रीज। पीएचडी या एमफिल में हम ना सिर्फ रिसर्च करते हैं बट हकीकत तो ये है कि हम रिसर्च करना सीखते भी हैं। ये एक लाइक अ ट्रेनिंग है जहाँ हमें ट्रेनिंग मिलती है हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च एंड देन ये डिग्री हमें एनेबल करती है कि हाउ वी कैन सुपरवाइज रिसर्च स्कॉलर्स दैट मे बी ऑफ एमफिल और दैट मे बी ऑफ पीएचडी। इसीलिए पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पीएचडी इंपॉर्टेंट है तो पीएचडी का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई टॉपिक प्रॉपर चूज नहीं करेंगे तो वो आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एंड हमारी डिग्री स्टॉप हो सकती है। इवन वी कैन नॉट गेट द डिग्री बिकॉज वी हैव चूजन द irrelevant टॉपिक और दैट इज नॉट अ रिसर्चेबल टॉपिक। पीएचडी एमफिल टॉपिक रिसर्चेबल होना चाहिए, उनका स्टेटस रिसर्च वाला होना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू राइट जस्ट आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर और मैगजीन और फॉर इवन द जर्नल, बट वी आर गोइंग टू राइट अ थीसिस और डिसर्टेशन। सो वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसमें रिसर्च डोमेन होना चाहिए, जिसमें हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसलिए फ्रेंड्स, आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो भी इसी पे कर रहा हूँ कि हम पीएचडी एमफिल का टॉपिक सेलेक्ट कैसे करें। तो आए हम डिस्कस करते हैं इसी पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वी हैव टू रीड द रेलिवेंट लिटरेचर। रेलिवेंट लिटरेचर का मकसद ये है कि व्हाट वी वांट टू डू। डेफिनेटली जब हम एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो हमारे माइंड में एक वर्किंग एरिया होती है कि हम किस एरिया में काम करेंगे। वी आर नॉट क्लियर अबाउट द टॉपिक बट हमें एक डोमेन का पता होता है कि हमें किस डोमेन में काम करना चाहिए। सो सबसे पहले तो हमें उस डोमेन में अवेलेबल लिटरेचर को स्टडी करना है। उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए, बुक्स आ गए, डिफरेंट डिस्कशंस हुए, सर्वे पेपर्स हुए। हम डिस्कस करेंगे ताकि हम टू द पॉइंट बनते जाएं, स्पेसिफिक बनते जाएं। पीएचडी में हम नेरो होते जाते हैं, मीन्स हमारा टॉपिक, हमारा डोमेन नेरो होता जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो रेलिवेंट लिटरेचर स्टडी करना है। जब हम रेलिवेंट लिटरेचर स्टडी करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आइडियाज डेवलप होते हैं बिकॉज हमारे सामने डिफरेंट टाइप की स्टडीज आती है। देन वी गो फॉर स्पेसिफिक लिटरेचर सर्वे। क्योंकि अब हम नेरो हो गए तो हमें एक लिटरेचर सर्वे की तरफ जाना चाहिए। जब आपने फर्स्ट स्टेप पे थे तो उस स्टेप को आपने जर्नल स्टडी किया, उस स्टेप के बाद आप नेरो हो गए। नाउ आपने कहा कि मुझे ए पे काम करना है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस में हैं तो कंप्यूटर साइंस इज अ जर्नल। अब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट किया तो नाउ यू हैव टू गो थ्रू द लिटरेचर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आप उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। इस तरह आप नेरो होते जाएंगे। नाउ ट्राई टू कंपेयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनी डोमेन और टॉपिक ऑफ योर चॉइस। अब आप उनको कंपेयर करने जाएं, गैप फाइंड करें कि जो आपने 30 to 40 रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं उनमें गैप क्या है। दैट इज कॉल्ड द गैप एनालिसिस। आप वो गैप फाइंड करें और वो आप राइट करते जाएं अपने लैपटॉप पे या किसी डायरी में या किसी पेपर पे। आप उस गैप को राइट करना जाएं कि ये जो स्टडीज हैं उनने ये काम नहीं किया, इन स्टडीज ने ये काम नहीं किया। तो आपके पास 2, 3 या 4 किस्म के गैप आ जाएंगे तो आप मोर नेरो हो गए। अगेन आप उस जो गैप आपके सामने आए, अब जिस गैप को आप फिल करना चाहते हैं अब आप सिर्फ उसको सेलेक्ट करें। सो आप लिटरेचर सर्वे का अभी आपका सेकंड फेज शुरू होगा जब आप उसी टॉपिक या उस जो डोमेन आपने सेलेक्ट किया उस पे आ गए। तो इस तरह आप क्लियर हो गए और आप अब वन टॉपिक की तरफ आ गए, जबकि इस वक्त तक आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया बट यू आर टू मच क्लियर अबाउट योर द टॉपिक। नाउ ट्राई टू राइट अ टॉपिक दैट इज नॉट अ फाइनल। आप इस तरह 2, 3, 4 या 5 एक टॉपिक लिख लें बट वो टॉपिक सभी उसी डोमेन से रिलेटेड हों। नाउ एनालाइज दीज 3 to 5 टॉपिक्स एंड सेलेक्ट 1 or 2। जैसे वो सेलेक्ट हो गई, नाउ ट्राई टू राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो उस टॉपिक के मुताबिक हो। अब जो आपने स्टडीज की हैं उनमें आपको गैप नजर आ गए, वो गैप बेसिकली आपका प्रॉब्लम है। इट डिपेंड ऑन यू कि आप वो
ग्लोबली करना चाहते हैं या उसको अपने एरिया, अपने प्रॉब्लम्स उनसे रिलेट करना चाहते हैं, आप रिलेट करें और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना शुरू करें। आपकी 2-3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएंगी। नाउ ट्राई टू रीड दीज ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विच यू हैव रिटन 2 to 3 टाइम्स, बट 5 to 10 टाइम्स उनको रीड करें तो आप देखेंगे उसमें आप चेंजेस करते जाएंगे और इस तरह एक आपका फाइनल तो नहीं बट अबाउट टू फाइनल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगा। दैट इज अ सक्सेस, क्योंकि अब आप और नैरो हो गए हैं और मोर क्लियर हो गए हैं। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने फाइनल की है उसको आप फाइनल करें, एक अलग फोल्डर बनाएं, उसमें आप उसको रखें। इस तरह जो आपने रिसर्च स्टडीज की हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो रिलेटेड है वो रिसर्च आर्टिकल्स या बुक्स वो भी आप उस फोल्डर में रखें। फ्रेंड, ये आप अपने माइंड में रखें कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं दैट मस्ट बी द रिसर्चेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कोई स्टोरी नहीं है, कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन का आर्टिकल नहीं है, बट दैट शुड बी रिसर्चेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपके एमफिल या पीएचडी के लेवल का होना चाहिए। आम एक रिसर्च आर्टिकल का नहीं, आम किसी आर्टिकल का नहीं, बट दैट मस्ट बी ऑफ द लेवल ऑफ एमफिल और पीएचडी। तो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर यू गोइंग टू राइट, दैट मस्ट बी द रिसर्चेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने फाइनल कर दिया, अगेन अभी आप एक न्यू टॉपिक करें, दैट शुड बी योर फाइनल टॉपिक। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने फाइनल किए वहां से ही आपका एक टॉपिक आ जाएगा और वो आप टॉपिक फाइनल करें एंड उसको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कनेक्ट करें एंड देन डिस्कस टू योर रिसर्च सुपरवाइजर। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ जो इस वीडियो से तो कंसर्न नहीं है, बट दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर एमफिल और पीएचडी रिसर्च। टॉपिक सेलेक्ट करना तो हमने सीख लिया कि पहले आप रेलिवेंट लिटरेचर पढ़ें जिस डोमेन में आप इंटरेस्टेड हैं, एंड देन लिटरेचर सर्वे करें एंड एक मखसूस डोमेन या टॉपिक की तरफ आ जाएं एंड कंपैरिजन स्टडी करें या गैप एनालिसिस करें, और जो गैप आपको सुइटेबल लगता है तो उसी गैप को आप अपने लिए सेलेक्ट करें और उस पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी द रिसर्चेबल एंड देन उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप टॉपिक सेलेक्ट करें। नाउ बात आती है कि आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर से कैसे बात करेंगे। अब रिसर्च सुपरवाइजर डोंट नो अबाउट योर प्रॉब्लम, सो ट्राई टू राइट अ रिसर्च आइडिया। रिसर्च आइडिया में आप अपना टॉपिक लिखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें, उसकी सिग्निफिकेंस एंड स्कोप लिखें, लिमिटेशंस लिखें एंड हाउ वुड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो जस्ट टाइप ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, नॉट अ टेक्निकल, बस आपके माइंड में क्या आइडिया है वो लिखें एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये एक 1 पेज to 2 पेज का रिसर्च आइडिया डेवलप करें और वो अपने सुपरवाइजर को ईमेल करें या एनी वे यू मे सेलेक्ट, वो उनको दें और जब वो आपको टाइम दें नेक्स्ट मीटिंग में तो यू शुड बी प्रिपेयर टू डिस्कस दैट रिसर्च आइडिया टू रिसर्च योर रिसर्च सुपरवाइजर। तो इस वे में आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा एंड देन व्हाट टाइप ऑफ द गाइडेंस और असाइनमेंट्स रिसर्च सुपरवाइजर गिव्स टू यू, फॉलो देम। होप के आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। Also don't forget to subscribe to this channel because इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नॉलेज ही मिलेगी। So subscribe it now and press the bell icon button that you may get notifications of my upcoming videos. Happy learning, take care, stay blessed.